स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग की क्लास 9th में चैप्टर 3 रैशनलाइजेशन पढ़ाया जा रहा था, जिसका पार्ट 1 आपको पहले बताया जा चुका है। उसके कुछ रूल बताए गए थे, कुछ आइडेंटिटीज़ बताई गई थी। ठीक है, तो आज पार्ट 2 में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। ये आपको इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज दी गई थी, कुछ रूल बताए गए थे। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। मतलब ये आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला है, क्यूब रूट दिया है 4 और क्यूब रूट है 16। ठीक है, तो क्यूब का मतलब 3 पावर्स है। इसमें जो सर्ट्स पावर है वो 3 है। इस तरह से अगर n लिखा होगा तो इसको n पावर बोलेंगे। ठीक है, शर्ट्स पावर होती है, हिंदी में बोलते हैं कर्णी घात। हिंदी में हम लोग इसको कर्णी घात बोलते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पे 3 पावर है, तो जिनकी पावर सेम होती है, कर्णी घात जिनकी सेम होती है, उन नंबर्स का आसानी से इंटू करा सकते हैं। जैसे देखिए एक फार्मूला लिखा है, यहाँ पे देखिए nth जो पावर है उसके अंदर a वैल्यू दी गई है और nth है पावर, उसके अंदर b वैल्यू दी गई। तो जब इनका इंटू करा देंगे तो nth पावर और अंडर रूट के अंदर a भी हो जाएगा। ठीक है, nth रूट भी बोलते हैं इसको। तो उसी तरह से क्यूब रूट हो जाएगा और 16 और 4 का इंटू कर देंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 को जो हम ब्रेक करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 3 पार्ट्स में मिलेगा। कैसे 3 पार्ट्स में मिलेगा? जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 4⁻3। और आप लोग को पता है कि जो सर्ट्स पावर यानी क्यूब रूट है, उसको हम इस तरह से जब लिखेंगे, यानी ये रूट हटा देंगे तो 1/3 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 4th रूट है और उसके अंदर वैल्यू दी गई है और डिवाइड में वैल्यू दी गई 4th रूट के अंदर 2। तो चूंकि दोनों में 4th रूट है, तो ये फार्मूला के हिसाब से ये जो नंबर्स दिए गए डिवाइड के, उनको एक ही 4th रूट में लिख लेंगे। तो ये जो 12 से 50 है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। यानी 4th रूट के अंदर जो है 625 आ जाएगा। तो 625 को सॉल्व करना है हमें। तो 625 को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे 625 है 625, इसको 5 से जैसे कट करेंगे तो ये जो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा 25 और फिर 5 आ जाएगा। तो ये 4 आ जाए। ठीक है, ये 5 कितने 4 है, तो इसको 6 to 5 की जगह पर 5 की पावर 4 लिखेंगे। और जब ये 4th रूट था, इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है जो एक्सप्रेशन कुछ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया a पहले ब्रैकेट में 4 + √7, दूसरे में दिया गया 3 + √2। तो इसका हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि स्टार्टिंग हम लोग फर्स्ट नंबर से करते हैं। जैसे 4 से स्टार्ट करेंगे, पहले हम 3 में इंटू कराएंगे। ठीक है, फिर इसी 4 का हम √2 में इंटू करेंगे। ये 4 का 3 में इंटू कराया और प्लस लगा के 4 का √2 में इंटू कराया। ठीक है, अब चूँकि दोनों में देखो प्लस प्लस है तो सब जगह प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए √7 का 3 में इंटू कराएंगे। देखिए √7 का 3 में है, फिर इसी √7 का √2 में कराएंगे तो √7 का √2 में इंटू हो गया। तो पहले 4 का 3 में इंटू लिख दिया 12, फिर 4 का √2 में इंटू 4√2 और √7 का 3 में इंटू 3√7 और √7 और √2 है, क्योंकि दोनों में सर्ट्स पावर सेम है। तो 7 और 2 का इंटू हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे 12 + 4√2 3√7 और √14, सब अलग अलग है। ठीक है, तो इसको बस प्लस करके लिख देना। अब जैसे सेकंड नंबर है, इसमें दिया गया एक ब्रैकेट में 3 + √3, दूसरे में दिया 5 - √, तो 3 का 5 में इंटू कराएंगे। ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, जगह माइनस दिया गया है
3 का हम √2 में इंटू करा के लिख देंगे, फिर √3 का 5 में इंटू करा के लिख देंगे, और √3 का √2 में इंटू करा करके इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जो साइन होगा उस साइन को हम लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 का इंटू 15 हो जाएगा, 3 और माइनस √2 का 3√2 हो जाएगा, 5 और √3 का 5√3 हो जाएगा, और √3 और माइनस √2 का माइनस √3 इंटू 2, तो ये हो गया √6, 5√3 और 15 माइनस 3√2। तो बस अब देखिए √2 अलग है, √3 अलग है, √6 अलग है, 15, तो सबको अलग अलग इसी तरह से लिख देना साइन के साथ, क्योंकि इनको कुछ नहीं किया जा सकता, बस इतना ही इसका सोल्यूशन होगा। थर्ड नंबर में भी देखिए इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। √5 का पहले √3 के साथ करेंगे देखिए, फिर √5 का इस -5 के साथ, ठीक है, और ये -2 है तो -2 का √3 के साथ करेंगे, और -2 का √5 के साथ। यहाँ पे -2 का √5 नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे -2 इंटू -√5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2√5 बचेगा। ठीक है, और जो माइनस सिंगल रहेगा उसको माइनस सिंगल लिख देंगे इस तरह से। और जैसे √5 का √5 में इंटू करने पर 5 बचेगा सीधा, जैसे यहाँ पे 5 स्क्वायर लिखा है, 5 भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर √2 का √2 में इंटू कराओगे तो 2 बचेगा। जैसे सेम रूट वाली अगर वैल्यू का इंटू होगा तो सिर्फ वैल्यू सीधे लिख देंगे, तो बस सॉल्व करके सीधा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे जैसे इसमें 5 क्वेश्चन है तो इसका सबका प्रोसीजर सब में देखिए समझा दे रहा हूँ। देखिए ये है a + b, ये है a - b, तो इसमें सीधा सा फार्मूला ये लगेगा a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो यानी 5 + √7 है, 5 - √7, तो यानी 5 का 5 के साथ इंटू हो जाएगा, √7 का √7 का, और बीच में माइनस लगा दिया जाएगा। √8 - √2, √8 + √2, 3 + √3, 3 - √3, √5 - √2, √5 + √2। तो इसी प्रकार से हो जाएगा। एक क्वेश्चन में इसका सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमें पहला दिया गया है 11 + √11, 11 - √11, तो 11 का 11 में इंटू करेंगे इस फार्मूले के तहत, ये फार्मूला दिया गया ना, तो 11 का 11 में इंटू करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब √11 और √11 तो 11 बचेगा, पता है ना, √a का √a में इंटू कराएंगे तो a ही आएगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो ये 121 है और ये 11 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी 5 का 5 से, √7 का √7, तो 5 का हो जाएगा 25 और -7, अब 25 में से 7 माइनस कर लेंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्थ नंबर पे अब बात कर लेते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका भी देखिए सबका सेम है प्रोसीजर, इसमें सब में फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। अब इसको आगे पीछे किया जा सकता है, b² 2ab को आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला दिया √3 + √7 का होल स्क्वायर, तो यही फार्मूला लगेगा। √5 - √3, तो जहाँ पे प्लस हमने यूज़ किया था वहाँ आप माइनस यूज़ कर लेंगे, a - b का फार्मूला लगेगा। फिर 2√5 + 3√2 का होल स्क्वायर, तो इसमें a + b का लगेगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे √3 + √7 का होल स्क्वायर, तो पहले √3 का होल स्क्वायर यानी a², और ये लास्ट में लिख देंगे b² यानी √7 का स्क्वायर। ठीक है, +2 और इनका प्रोडक्ट लिख देंगे 2 × √3 × √7, तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 2 वापस लिख देंगे। अब √3 का स्क्वायर यानी 3, √7 का स्क्वायर यानी 7। ठीक है, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, और इसको लिख देंगे 2√21, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, 10 + 2√21। इसी तरह से माइनस की वैल्यू है इसमें दी गई, तो माइनस वाला फार्मूला लगा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसको देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, कि 2√5 + 3√2 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, पहले 2√5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 × 2√5 × 3√2 यानी 2ab, जो फार्मूला तो वो लगाएंगे। फिर b² 3√2 का स्क्वायर करना क्या, जैसे 2√5 का स्क्वायर, तो 2√5 का कैसे करेंगे, 2√5 × 2√5, तो 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √5 का 5 में कराएंगे तो सीधा 5 बचेगा, तो 5 4 = 20, तो यहाँ पर देखिए इधर से 20 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 3√2 का स्क्वायर करना है, तो 3√2 × 3√2, तो 3 का 3 में 9 हो जाएगा, √2 का √2 में 2, तो 9 × 2 = 18 यानी 18 हो जाएगा। तो देखिए इधर से 18 आ गया। अब इसके बीच की वैल्यू है तो 2 × 2 × 3, तो ये कितना हो गया 12, 2 दूनी 4 3 12,
और √5 और √2 का इंटू कर दिए तो कितना हो गया √10, तो हो गया 12 √10। अब 18 और 20 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 38, 38, 38 प्लस 12 √10, 38 प्लस 12 √10, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बेस पता होना चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए। अब एक्सरसाइज चूँकि ख़त्म हो चुकी है तो आगे जो एक्सरसाइज आपको लगानी होगी तो उसके कुछ फंडे हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर जैसे एक वैल्यू है 3 + √5/√2, यानी √2 नीचे आ रहा है, और जब भी हम लोग सोल्यूशन इसका करते हैं या आंसर हम लोग निकालते हैं तो नीचे रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कैसे हटाया जाता है उसी को हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में परमीकरण कहते हैं, ठीक है। तो किया क्या जाता है आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर सिंगल वैल्यू है √2, तो सीधे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर √2 से इंटू कर देना है बस। अगर √3 होता नीचे तो √3 से आप लोग ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो जैसे आप √2 का ऊपर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, और √5 में √2 का इंटू करेंगे √10 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 का √2 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो वैल्यू ये आएगी 3√2 प्लस √10/2 पूरे में। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर से रूट हटाया जा सकता है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू आई अभी मैंने निकाला था 3√2 प्लस √10/2, जैसे ये दिया था तो इसमें √2 से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करा दिया, वैल्यू आ गई थी। अब बात आती है कि अगर दो वैल्यू हैं साथ में, जैसे 2 + √3 दिया, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह से इंटू कराना, बस अपोजिट साइन लगा करके। जैसे अगर 2 + √3 है तो 2 - √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होता पहले से तो प्लस का इंटू करा देते। जैसे देखिए अभी आप प्लस वाला ही देखिए, जैसे ये कोई है 1/2 + √3, तो इसमें आपको 2 - √3 यानी जो साइन होता है प्लस का या माइनस का, तो अपोजिट साइन लगाकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करा देते। देखिए 2 - √3 और अपॉन 2 - √3, ठीक है। अब ऊपर तो सिंपल लिख देंगे 2 - √3 क्योंकि ऊपर 1 का इंटू करना। अब नीचे कैसे होगा, ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, ठीक है। तो इसमें 2 का 2 के साथ इंटू 4 हो जाएगा, और √3 का √3 के साथ 3 हो जाएगा, यानी 4 में से 3 गया 1, तो आंसर क्या आ गया 2 - √3, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं है, ठीक है बात। तो ये है कुछ रूल्स। जैसे अगर सिंगल रूट आता है, जैसे रूट a आया तो रूट a से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। अगर a + रूट आता है, मान लीजिए प्लस आता है, तो a - रूट b से इंटू करा जाएगा। अगर नीचे आता है a माइनस में तो a+ से रूट b का इंटू करा देंगे, ठीक है। और दूसरा जैसे है कि रूट दोनों में हो, अगर प्लस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस आ रहा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। बस साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करा देते हैं और कुछ नहीं। चलिए अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2√3, तो यहाँ पे √3 है तो √3 से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करा देना बस। तो जब कराएंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 2√3 और नीचे √3 का √3 से इंटू हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, इसमें दिया गया 1/3 + √2, तो यहाँ पे 3 - √2, जैसे प्लस का साइन आ रहा है तो उसका अपोजिट साइन माइनस हो जाएगा। अगर माइनस आ रहा था तो क्या लिख देते प्लस। फिलहाल यहाँ पर 3 + √2 है तो हम 3 - √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कराएंगे। देखिए ये न्यूमरेटर में इंटू हो गए 3 - √2 और ये डिनोमिनेटर में हो गया, यानी अंश में और हर में। तो ऊपर 1 के साथ इंटू करना है तो 3 - √2 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो 3 का 3 के साथ इंटू 9 हो गया, माइनस लगा दिया, और √2 का √2 के साथ 2 हो गया। वही फार्मूला है a + b और a - b इंटू कराना है तो a² - b² होता है। तो 9 में से 2 गए 7 बचा, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल थर्ड को देख रहे हैं, इसको ज़रा समझिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5/√3 - √5, यहाँ पर अब माइनस है, ठीक है। तो हम किससे इंटू कराएंगे √3 + √5, बस इतनी बात आप लोग अगर ध्यान में रख लेंगे तो रैशनलाइजेशन आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। √3 - √5 है तो हम प्लस वैल्यू लगा करके √3 + √5 से इंटू करा देंगे। देखिए 5/√3 - √5 लिखा हुआ है, तो 5/√3 यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए, और चूंकि हम इंटू करा रहे हैं प्लस से तो ये प्लस की वैल्यू देखो ऊपर नीचे लिख दी, ठीक है।
5 का सीधे इंटू करके लिख दिया 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। अब √3 का √3 में इंटू हो गया 3 और √5 का √5 में हो गया 5। तो 3 में से -5 जाएगा तो -2 आएगा, तो ये माइनस देखिए लिखा, तो आंसर क्या आ गया -5/2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। बस ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि दिया गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। तो यहाँ पर आपको 7 - 3√2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करना है। देखिए 7 - 3√2 7 - 3√2, ठीक है। अब ऊपर 7 - 3√2 लिख दिया, अब ऊपर कुछ नहीं करना है, 7 का 7 के साथ इंटू करा देना, ये 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का माइनस के साथ तो माइनस आ गया, फिर 3√2 का 3√2 के साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा। कैसे? 3 का 3 के साथ 9 और 9 का 2 के साथ 18। तो ये 49 में से 18 घटा दिए तो 31 बचा। तो आंसर क्या गया 7 - 3√2/31, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 5 भी देख लेंगे, एक बता देना है कोई भी। इसमें जैसे दिया गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो सीधा सा है, आप लोग अब कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2/√7 लिखा है तो इसमें √7 से आप लोग को इंटू करना है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, नीचे से रूट गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3√3 है 2/, तो यहाँ पर सिर्फ आप √3 से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ किससे करना है? √3 से, सिर्फ रूट से, सिंगल रूट है। यहाँ पर जैसे √11 नीचे दिया गया है तो यहाँ पर हम √11 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पहला लिखा हुआ और √7 का 11 में, तो ये हो गया 77 और ये हो गया 11, तो 2√77/11, ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कुछ डेसिमल वाली बात आ जाती है, तो पॉइंट वाली वैल्यू, तो उसके भी एक आध क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। जैसे √5 की वैल्यू दी गई 2.236, ठीक है। फाइंड 2 3 प्लेस। अब इसमें आपको 2/√5 की वैल्यू निकालनी, तो पहले इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। नीचे √5 है तो हटाएंगे कैसे? √5 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू करके, तो ये आ गया 2/5 और इंटू में √5, ठीक है। √5 की वैल्यू लगा दी 2.236, तो पहले 2 का इंटू करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इंटू करना आप लोग को आता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर भी बता दे रहे 1/√2 है, तो इसमें √2 से ऊपर नीचे इंटू करा देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा √2/2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू लगा दी और 2 से डिवाइड कर दी, ठीक है। ये 1/√3 है तो इसमें भी √3 से डिवाइड कर देंगे और इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ √10 है तो √10 से इंटू कर देंगे, √10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी वो आप पुट करते चले जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें √10 ऊपर बचेगा और अपॉन में 10 बचेगा, ठीक है। तो √10 की जो वैल्यू 3.162, उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल 8 है, तो एग्जाम्पल 8 में क्या करेंगे, √5 से इंटू करा देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। देखिए √5 से इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू √5 प्लस √5/5। अब यहाँ पे √2 और √5 है और √5 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे रूट और √5 का इंटू कराएंगे तो √10 हो जाएगा, ठीक है। और √10 की वैल्यू आपको दी गई 3.162, ये लगा देंगे। √5 की वैल्यू लगा देंगे 2.236, दोनों को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बस आपको जो भी रूट में वैल्यू डिनोमिनेटर में दी गई हो उसका आपको इंटू करा देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब आप लोग को देखिए ये एग्जाम्पल 10 है, तो ये आपको होमवर्क एक तरीके से आप समझ सकते दिया गया है। एक एग्जाम्पल 9 भी है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। 10th वाले का थोड़ा सा हिंट हम दिए दे रहे हैं। जैसे 1/5 प्लस √2 है, तो इसमें आप किससे इंटू करेंगे? इसमें इंटू करेंगे 5 - √2 से, ठीक है। जैसे यहाँ 5 - √6 है तो यहाँ इंटू करेंगे 5 प्लस √6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 7 - √3√5 है तो इंटू करेंगे 7 प्लस 3√5, इसी का डिनोमिनेटर में भी इंटू होगा और न्यूमरेटर में भी इंटू होगा। यहाँ पर जैसे 2√2 प्लस 3√3 है तो यहाँ पर इंटू करेंगे 2√2 - 3√3/2√2 - 3√3, इसी से आपको इंटू करा देना। 2√2 - 3√3 से ऊपर भी और 2√2 - 3√3 से नीचे भी, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए कुछ एग्जांपल्स, टफ एग्जांपल्स हैं, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। पहले आप इतना सीख लीजिए, ठीक है। इतना अगर आप लोग बात समझ गए हैं तो आपका रैशनलाइजेशन लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कुछ बात समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।